नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने टीजीटी जो स्टेट पास हुए हैं सभी अभ्यर्थी, तो किस विषय में कितने आपके पास हुए हैं, टीआरई 2 में पास हुए अभ्यर्थियों में से कितने सिलेक्ट हो गए हैं और कितने टीआरई 3 के लिए बचे हुए हैं, तो ये सारा डाटा मैंने टीजीटी के लिए आपको दिया हुआ है। एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, तो अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस विषय में मैं इस वीडियो में मैं पीजीटी के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, आप देखेंगे कि पीजीटी के जितने भी विषय में अभी तक आपके स्टेट पास अभ्यर्थी हैं और टीआरई 2 में कितने सिलेक्ट हो गए हैं और टीआरई 3 में स्टेट पास अभ्यर्थी बचे कितने हैं और टीआरई 3 में आपका पीजीटी में किस विषय में कितना सीट है, सारा डाटा आप देखेंगे कि एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देख लीजिए। और आप पीजीटी के लिए किसी भी विषय से आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस विषय में पीजीटी में स्टेट अभ्यर्थी कितने पास है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप देखेंगे कि इस वीडियो में हम लगातार आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आइए देखते हैं कि जो आपका पेपर 2 है यानी स्टेट है 11-12 पीजीटी के लिए, तो किस विषय में कितने आपके अभ्यर्थी पास है और टीआरई 3 में कंपटीशन क्या रहने वाला है, ये अंतिम स्लाइड में वीडियो के मैं वो भी बताऊंगा, तो वहां तक आप देख लीजिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हिंदी विषय में। आप देखेंगे कि अप्लाई किए थे पीजीटी के लिए 15,252 अभ्यर्थी ने, जिसमें से आपके 11,936 अभ्यर्थी पास हुए। पासिंग परसेंटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। उर्दू विषय से आप देखेंगे कि 3326 अभ्यर्थियों ने आपका अप्लाई किया था और 2884 अभ्यर्थी आपके पास हुए। यहाँ पे पासिंग परसेंटेज भी देख सकते हैं। अंग्रेजी विषय से आप देखेंगे कि 67 और 88 अभ्यर्थियों ने आपका आवेदन किया था यानी परीक्षा दिए थे, जिसमें से पास हुए आपके 4894। पासिंग परसेंटेज भी यहाँ देख सकते हैं। संस्कृत विषय से आप देखेंगे कि परीक्षा दिए थे 2809 अभ्यर्थी, जिसमें से आपके पास हुए 2444 अभ्यर्थी। पासिंग परसेंटेज भी यहाँ आप देख सकते हैं। संस्कृत के बाद आइए आगे बढ़ते हैं तो बंगला का देखते हैं। तो बंगला में केवल आप देखेंगे कि 122 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 117 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मैथिली में आप देखेंगे कि 182 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और 135 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज देख सकते हैं। मगही में आप देखेंगे 7 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, 7 पास हो गए। 100% आपका यहाँ पे रिजल्ट रहा। उसके बाद आइए और ये विषय है, इसको भी आप देख लीजिए। मैथ में आप देखेंगे गणित में कि 7772 अभ्यर्थी ने आपके पीजीटी की स्टेट की परीक्षा दी, जिसमें से आपके 4448 अभ्यर्थी आपके पास हुए। फिजिक्स के लिए पीजीटी आप देखेंगे 5068 अभ्यर्थियों ने स्टेट की परीक्षा दी, जिसमें से 3271 आपके पास हुए। केमिस्ट्री के लिए पीजीटी के स्टेट परीक्षा आप देखेंगे 4412 अभ्यर्थियों ने दी, जिसमें 2356 आपके पास हुए। जूलॉजी विषय के लिए देखेंगे कि 5591 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी, जिसमें से आपके 4253 अभ्यर्थी पास हुए। हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए देखेंगे कि 18,836 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें से 15,077 अभ्यर्थी पास हुए। पासिंग परसेंटेज भी देख सकते हैं। जियोग्राफी यानी भूगोल से आप देखेंगे कि 7,085 अभ्यर्थियों ने स्टेट की परीक्षा दी पीजीटी का, जिसमें से 6728 आपके पास हुए। अंतिम पे आपको अंतिम स्लाइड पे कंपटीशन भी दिखाऊंगा कि टीआरई 2 में कंपटीशन क्या था और टीआरई 3 में क्या है, तो वीडियो में भी आप अंत तक बने रहिए। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में देख लीजिए कि 9063 अभ्यर्थियों ने स्टेट की परीक्षा दी, जिसमें से 8507 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज दिया हुआ है। सोशोलॉजी में आप देखेंगे कि 4520 अभ्यर्थियों ने आपका परीक्षा दिया और 3742 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि 6408 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया, 5794 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज 90.42 रहा। फिलोसफी से आप देखेंगे कि 312 अभ्यर्थियों ने स्टेट की पीजीटी में परीक्षा दी, 220 आपके पास हुए। 70.51% रहा। आप देखें उसके बाद साइकोलॉजी में आप देखेंगे कि 4015 अभ्यर्थियों ने आपकी परीक्षा दी, जिसमें से आपके 2484 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। उसके बाद आइए एक और होम साइंस है। होम साइंस में आप देखेंगे कि 2495 अभ्यर्थी ने स्टेट की परीक्षा दी, जिसमें से 2333 आपके पास हुए। पासिंग परसेंटेज आपका ये है। तो ये तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा दिए किस विषय में और कितने पास हुए, मैं आपको ये दिखा दिया। और अगली स्लाइड पे यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कितने अभ्यर्थी आपके स्टेट पास हुए, टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए हैं और टीआरई 3 के लिए कितने बचे हुए हैं और कंपटीशन क्या रहने वाला है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी जानकारियाँ महत्वपूर्ण होगी। ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी।
हिंदी विषय से आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए आपके 4225 अभ्यर्थी। तो इनके सिलेक्ट होने के बाद ए स्टेट पास अभ्यर्थी आप देखेंगे कि 7711 बचे हुए हैं। और टीआरई 3 में आप देखेंगे कि हिंदी में सीट आपका 1096 है। तो यहाँ पे कंपटीशन देखा जाए तो एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों में आपका फाइट है। उर्दू विषय के लिए आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए आपके 1636, उसमें से उसके बाद बचे हुए हैं स्टेट पास अभ्यर्थी 1248। टीआरई 3 में आपका सीट 943 है। कंपटीशन आप ना ही के बराबर मारिए, डेढ़ लोगों में है एक सीट के लिए। उसके बाद अंग्रेजी विषय से आप देखेंगे कि 2682 आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। 2212 अभी स्टेट पास अभ्यर्थी टीआरई 3 के लिए बचे हुए हैं। 1599 यानी 1600 सीट है। तो कंपटीशन यहाँ भी ना ही के बराबर है, डेढ़ ही मान लीजिए। उसके बाद संस्कृत विषय से आप देखेंगे कि 1000 आपके 46 अभ्यर्थी आपके टीआरई 2 में ही सिलेक्ट हो गए और 1398 अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं। और टीआरई 3 में आप देखेंगे कि सीट है आपका 713, यानी एक सीट के लिए 2 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। आप देखेंगे कि बांग्ला का मुझे डाटा नहीं मिला तो भाई लोग मैं बता नहीं पा रहा हूँ, तो इसे आप मैनेज कर लीजिए जो भी मेरे भाई बहन बांग्ला को हो गए। उसके बाद आइए गणित का देखते हैं। तो गणित में आप देखेंगे टीआरई 2 में सिलेक्ट हुए 2466 अभ्यर्थी। उसके बाद अभी बचे हुए हैं स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 2412। अब टीआरई 3 में आपका सीट 1500 आप देखेंगे 35 है। तो यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि डेढ़ का ही कंपटीशन है एक सीट के लिए। भौतिकी यानी फिजिक्स का देखेंगे कि 2644 आपके सेलेक्ट हो गए टीआरई 2 में ही। 627 ही अभ्यर्थी स्टेट बचे हुए हैं टीआरई 3 के लिए। और सीट आपका देखेंगे कि 1747 है, एकदम ना के बराबर है। मैं तो पहले ही बताया कि जो भी मेरे भाई बहन आप देखेंगे फिजिक्स से पास होंगे स्टेट तो केवल उनका हो जाएगा। उसके बाद ये परीक्षा में क्वालिफाई मार्क को लाएंगे कैटेगरी का। तो आप देखेंगे रसायन यानी केमिस्ट्री का देखेंगे 2267 आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। 89 आपके स्टेट पास अभ्यर्थी बचे ही हैं, जबकि सीट आप देखेंगे कि 3424 है। इसमें आप देखिए अजीब संयोग है, सीट इतना ज्यादा है, अभ्यर्थी एकदम ना के बराबर है रसायन में। जंतु विज्ञान जूलॉजी में आप देखेंगे कि 976 टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। 3277 अभ्यर्थी अभी स्टेट पास बचे हुए हैं। तो टीआरई 3 में आप देखेंगे कि सीट है आपका 804, यानी एक सीट के लिए 4 अभ्यर्थियों के बीच में आपका कंपटीशन है। हिस्ट्री यानी इतिहास का देखेंगे 3936 टीआरई आपके 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि 11141 अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं और टीआरई 3 में आपका सीट 1631 ही है। तो एक सीट के लिए 7 अभ्यर्थियों के बीच में फाइट है। भूगोल से आप देखेंगे कि 1270 टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 5458 अभी बचे हुए हैं। तो टीआरई 3 में आपका सीट देखेंगे कि 385 है। तो एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे 14 अभ्यर्थियों के बीच में है। राजनीति पॉलिटिकल साइंस में आप देखेंगे कि 4929 टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 3578 बचे हुए हैं। तो टीआरई 3 में आपका सीट 1209 ही है। तो एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे 3 अभ्यर्थियों के बीच में है, ये भी आप देख सकते हैं। राजनीति के बाद आइए और कुछ महत्वपूर्ण विषय है। आप देखेंगे कि हालांकि इसमें मैं उन्हीं विषयों के लिया हूं जिसमें आप देखेंगे कि अभ्यर्थी थोड़ा ज्यादा हैं, जिसमें अब 50 है, 100 है, आपके 150 है। तो उन विषयों को मैं नहीं लिया हूं भाई लोग, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा जो भी भाई बहन उसमें होंगे। तो उसके बाद समाज का ये देख लीजिए। तो समाज में 2004 अभ्यर्थी आप देखेंगे कि टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 1738 अभी बचे हुए हैं। इस बार सीट टीआरई 3 में 412 ही है। एक सीट के लिए कंपटीशन 4 अभ्यर्थियों के बीच में है। इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि 777 टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद देखेंगे 5017 अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं। 300 ही सीट है। कंपटीशन 16 अभ्यर्थियों के बीच में एक सीट के लिए है। होम साइंस में आप देखेंगे कि 1238 टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 1095 अभ्यर्थी स्टेट पास बचे हुए हैं और 558 ही आपका टीआरई 3 में सीट है। तो एक सीट के लिए कंपटीशन यहाँ पे 2 है। कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे कि 1019 अभ्यर्थी आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद 9161 अभ्यर्थी बचे हुए हैं स्टेट पास और 909 ही आपका सीट है। तो एक सीट के लिए आप देखेंगे कि 10 अभ्यर्थियों के बीच में कंपटीशन है। बॉटनी विषय में आप देखेंगे कि 1460 आपके टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए। उसके बाद स्टेट पास अभ्यर्थी आपके 563 बचे हुए हैं और टीआरई 3 में आपका सीट 1375 है। तो यहाँ पे भी ना ही के बराबर आपका कंपटीशन है। तो आप देखेंगे कि मैंने आपको तुलना करके भी बता दिया
कि टीआरई 2 में आपके कितने सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद स्टेट पास अभ्यर्थी बचे कितने हैं, टीआरई 3 में आपका सीट क्या है, एक सीट के लिए आपका यहाँ पे कंपटीशन क्या है। ऊपर आप देखेंगे कि हर विषय में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और उसके बाद उसमें आपके कितने पास हुए, सारा डाटा मैंने आपको दे दिया। तो उम्मीद है जो भी मेरे भाई बहन पीजीटी अलग अलग विषय से दिए होंगे उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो आप अगर आपने पीजीटी की परीक्षा दी है तो जरूर इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आपके विषय में कितने अभ्यर्थी स्टेट पास हैं और कितने आपके टीआरई 2 में वो सारे सिलेक्ट हो गए हैं और कितने बचे हुए हैं, इस बार आपका कंपटीशन क्या रहने वाला है। और उसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक विषय का विषयवार कट ऑफ मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, प्रत्येक विषय का डाल दिया हूं, आप वहां पे जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई लोग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।